हेलो दोस्तों, आज है 8 फरवरी 2024 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि माघ कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। सरकार के बड़े फैसले, कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारियां लेंगे। आम जनता से जुड़ी कई बड़ी खुशखबरियां भी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कर्ज में डूबे मालदीव की आर्थिक हालत खराब हो गई है। मोइजू ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए तो बजट ही नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि इस समय उनका देश कर्ज में डूबा हुआ और खराब आर्थिक हालात से जूझ रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद अब अगला नंबर मालदीव का। ले डूबेगा चाइना का कर्ज, IMF ने भी ये चेतावनी दे दी है। भारत से दूर जाते ही मालदीव पर मुसीबतों के बादल अब मंडराने लगे हैं। मालदीव का बॉयकॉट तो आपको याद ही होगा, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में फिर से बैंकिंग संकट का खतरा मंडरा रहा। एक और बैंक डूबने वाला। 11 महीने पहले देश में वहां पर कई बैंक डूब गए थे और इनमें सिग्नेचर बैंक भी शामिल था। और इस बैंक को खरीदने वाला न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक भी अब डूबने के कगार पर पहुंच गया। मूडीज ने बैंक की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। तीसरे कार्यकाल की तैयारी और मोदी 3.0 का वादा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा टर्म अब दूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अब दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। बुलेट ट्रेन का सपना सच होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लगातार तीसरी बार अपनी सरकार मोदी 3.0 बनने का भरोसा जताते हुए अगले 5 साल की रूपरेखा पेश की, जिसमें गरीबों, युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता सहित कई क्षेत्रों के लक्ष्य रखे गए ताकि भारत 2047 तक स्वर्णिम युग को छू सके। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन देखेगा, बिजली बनाकर कमाई करेंगे और अगले 5 सालों में डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। नल से जल योजना, शौचालय बनवाने की योजना भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि की राशि भी जारी रहेगी। गरीबों को पक्के मकान देने का सरकार का कार्यक्रम जारी रहेगा। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को दी जाने वाली 5 लाख रुपए की बीमा सहायता भी आगे जारी रखी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत स्वर्णिम युग को फिर से जीने लगेगा। हमारे लिए विकसित भारत शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है और इसी भावना के साथ हम चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। पीएम मोदी ने राज्यसभा में मोदी 3.0 का विजन बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 9 फरवरी से शुरू होगा सुशासन महोत्सव। बीजेपी प्रमुख JP नड्डा उद्घाटन करेंगे। आज RBI की मौद्रिक नीति समिति का फैसला भी हमें देखने को मिलेगा। RBI की मौद्रिक नीति का ऐलान आज किया जाएगा। रेपो रेट में बदलाव होगा, नहीं होगा, और जो भी अपडेट होंगे वो आज हमें देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में आज मतदान हो रहा है। पाकिस्तान में हिंसा के बीच नई सरकार के गठन के लिए आज चुनाव है। आज देर रात तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। भारत आ रहे अमेरिकी जहाज पर हमला हो गया। ब्रिटिश शिप पर भी ड्रोन अटैक। 3 दिन पहले US और UK ने हुती ठिकानों को निशाना बनाया था। लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने 2 जहाजों पर हमला कर दिया और ये जहाज अमेरिका और ब्रिटेन के थे और इनमें से एक जहाज अमेरिका से भारत आ रहा था। SC ST में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि SC और ST आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में एक समान नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट SC ST में कोटा को लेकर दिए गए 2004 के अपने ही फैसले की समीक्षा कर रही है। तमिलनाडु में बीजेपी की ताकत और बढ़ गई है। 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद पार्टी में शामिल हो गए हैं, यानी तमिलनाडु में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। बुधवार को 15 पूर्व विधायकों और एक पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। म्यांमार में रहने वाले भारतीयों को एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रखाइन प्रांत न जाएं, वहां रह रहे भारतीय फौरन निकल जाएं। म्यांमार में हिंसा और तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां पर रहने वाले भारतीयों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली पहुंची सिद्धारमैया सरकार। जंतर मंतर पर धरना। 5 मांगों के लिए वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। करों का हस्तांतरण, हमें सूखा राहत राशि नहीं मिल रही है, इस तरह की उनकी मांगे हैं। बड़ी खबर, फिर किसानों का दिल्ली मार्च। संसद का घेराव किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने धारा 144 के तहत 7 और 8 फरवरी को प्रतिबंध लागू किए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हुई है। आज 8 फरवरी को राजधानी दिल्ली में संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया हुआ है। किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वो अपनी मांगों के समर्थन में 13 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चीन की चालाकियों को अब मिलेगा करारा जवाब। भारत बना रहा 3 जासूसी विमान। ये जासूसी विमान रेंज निगरानी मिशन के तहत दुश्मनों पर पैनी नजर रखने और लंबे समय तक काम करने में सक्षम होंगे और इसे भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन विमानों से चीन की सारी चालाकियों पर भारतीय रक्षा विभाग की कड़ी नजर आएगी। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। विधानसभा में ध्वनिमत से देश का पहला UCC बिल पास हो गया। उत्तराखंड UCC बिल पास करने वाला पहला राज्य बना है। CM धामी ने कहा कि PM मोदी
के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होगा। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मुहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले सीएम नीतीश कुमार, बोले कि अब कहीं नहीं जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। शरीयत एक्ट के तहत घोषणा के बिना भी कोई मुस्लिम गोद ले सकता है बच्चा, कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली की एक अदालत ने बंटवारे के एक मुकदमे को खारिज करते हुए कहा है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति शरीयत अधिनियम के तहत घोषणा किए बिना बच्चे को गोद ले सकता है। फैसले के अनुसार ऐसा कोई भी गोद लेना सामान्य कानून द्वारा शासित माना जाएगा, न कि मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा। अदालत ने कहा कि ऐसे में बच्चा अपने दत्तक माता पिता का वैध बच्चा बन जाएगा। वित्त मंत्री से मिले पेटीएम के सीईओ, मदद मांगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई की कार्रवाई रेगुलेटरी मैटर है, आप डायरेक्ट उनसे डील करो। 6 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेटीएम कंपनी के सीईओ ने मुलाकात की है। अब निजी संस्थाएं थोक में खरीद सकेंगी डीडीए के फ्लैट्स। एलजी ने बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने सोमवार को कई प्रस्ताव पारित किए हैं। डीडीए दिवाली स्पेशल आवास योजना 2023 के दूसरे चरण का शुभारंभ और भी कई बड़े फैसले हुए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने एक और बड़ा झटका दिया, रियायत देने से इंकार कर दिया है। झारखंड से जुड़े अपडेट आए हैं। चंपाई सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 125 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलेगी। इससे पहले प्रदेश में हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती थी, लेकिन अब इसे 125 यूनिट कर दिया गया है। बुजुर्ग महिलाओं को झारखंड सरकार का बड़ा तोहफा, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए भी जल्दी चयन किए जाएंगे, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। हमास का 135 दिन के युद्ध विराम और सभी बंधकों को छोड़ने का ऑफर, लेकिन क्या इजराइल ये बात मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। नेतन्याहू ने हमास के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा कि गाजा पर पूरी जीत जल्दी होगी। दरअसल हमास ने 135 दिन के युद्ध विराम और सभी बंधकों को छोड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन इजराइल ने इसे खारिज कर दिया। सोनीपत में धारा 144 लागू, किसानों के 13 को दिल्ली कूच पर पुलिस अलर्ट पर। हरियाणा और पंजाब के 17 संगठन तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्किंग लॉ बिल, ऑफिस के बाद बॉस का फोन भी उठाना जरूरी नहीं। 20 देशों में वर्क लाइफ बैलेंस कानून है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है और इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड करना जरूरी नहीं। इसके अलावा कर्मचारी को ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई भी काम नहीं कराया जा सकेगा और अगर कोई कंपनी या बॉस मजबूर करता है या दबाव डालते हैं तो उसे तगड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। केरल में शराब महंगी, बिजली के दाम भी बढ़ेंगे। बजट में सरकार ने इस तरह के ऐलान किए हैं। शरद गुट की पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार हुआ। राज्यसभा चुनाव में इसी नाम से उतरेगी। चुनाव आयोग ने भी सिंबल नहीं दिया। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट से बाहर, पारिवारिक कारणों के चलते नहीं खेल पाएंगे। जडेजा और राहुल की टीम में वापसी संभव। अमित शाह और बिरला से मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। राज्यसभा उम्मीदवारों की जल्दी घोषणा। चीन और रूस के साथ नेवी एक्सरसाइज करेगा ईरान। मार्च के आखिर में होने वाली ड्रिल के लिए कई देशों को न्योता। नाटो को जवाब की तैयारी। ईरान ने कहा कि वो अगले महीने यानी मार्च 2024 के आखिर में रूस और चाइना के साथ नेवी एक्सरसाइज करेगा। 50 करोड़ लोगों के लिए आने वाली है बड़ी खुशखबरी। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार फैसला लेगी। देश में न्यूनतम मजदूरी को लेकर एसपी मुखर्जी की कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाली है। इसमें सभी बातों का ध्यान रखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसे लागू भी कर सकती है। लोकसभा में पास हुआ वित्त विधेयक 2024। राजकोषीय घाटे पर सवाल उठे। नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल 15 फरवरी को उनकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो रहा है। राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दिया। आज पेट्रोल डीजल सस्ते होने की घोषणा समेत कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज गुरुवार को पेश होगा और इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियां, डीजल, पेट्रोल, वेट कम करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है, जो आपको अलग से नए वीडियो में जानकारियां मिलेगी। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना और कर्नाटक सीमा के पास कृष्णा नदी के किनारे भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति और एक शिवलिंग मिला है और बताया जा रहा है कि ये 1000 साल पुरानी मूर्तियां हैं। और सबसे खास बात तो यह है दोस्तों कि इस मूर्ति की छवि अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान राम जी की जो मूर्ति है उससे मिलती जुलती है। तस्वीर में आप भी देख सकते हैं। हरियाणा से जुड़ी अपडेट खबर। विधानसभा में 23 को पेश होगा हरियाणा का बजट। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा विपक्ष। हरियाणा विधानसभा के 20 से शुरू होने वाला बजट सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश करेंगे। हरियाणा सहकारिता घोटाले में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा फैसला लिया है। साल 1995 से आई ग्रांट की ऑडिट के आदेश दिए गए। इसमें कांग्रेस सरकार का कार्यकाल भी शामिल है। पंजाब रेरा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। राज्य में नई सरकार बनने के बाद दिसंबर 2022 में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। पंजाब सरकार ने सभी तरह की रजिस्ट्री से एनओसी की शर्त खत्म करने का फैसला लिया। इस फैसले को लागू करने के लिए सीएम भगवंत मान ने अपने ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग की।
फैसला लिया गया कि अब आगे से अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर और भी सख्ती की जाएगी। जो भी कानूनी अड़चने आएगी उसे दूर किया जाएगा। अवैध कॉलोनियां काटने वालों के लिए विधानसभा सेशन में सख्त कानून लाया जाएगा। पंजाब में कैंसर से जंग की नई तैयारी, भूजल में यूरेनियम की जांच करेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी जाएगी। हड़ताल पर उतरेंगे 16 फरवरी को कर्मचारी, पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। अखिल राजस्थान राज्य सरकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 16 फरवरी को हड़ताल और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में समानांतर प्रवेश चयन परीक्षा के लिए सत्र 2024-25 में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा 10 फरवरी को आयोजित होगी। झारखंड में 11 और 12 फरवरी को बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। घने कोहरे के साथ ठंड भी बढ़ेगी, बादल भी छाए रह सकते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट, जाट आंदोलन, राज्य सरकार ने केंद्र के लिए चिट्ठी लिखी। 3 दिन में केंद्र सरकार से वार्ता होगी। ट्रैक हाईवे बंद करने का अल्टीमेटम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, हालांकि महापड़ाव जारी रहेगा। नॉइज मीटर से होगी डीजे साउंड सिस्टम की ध्वनि जांच। छत्तीसगढ़ के सभी थानों को डिवाइस दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अब नॉइज मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। 11 फरवरी को हावड़ा पटना रूट की 20 ट्रेनें रद्द रहेंगी। लाइन पर गार्डर चढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का किशनगंज दौरा। 16 फरवरी को पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में जनसभा भी करेंगे। ई लूना आ गई है। फुल चार्ज में ये 75 से 150 किलोमीटर भागेगी। इलेक्ट्रॉनिक लूना ने मार्केट में फिर से धमाकेदार एंट्री कर लिया। लूना आप जानते होंगे पहले गाड़ी आती थी, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया। लूना को पसंद करने वालों के लिए लूना का दीदार करने का ये मौका आया है। अब इलेक्ट्रिक रूप में अवतरित हो गई है। वहीं बिहार में अगले 2 दिन कनकनी से राहत नहीं। 11 और 12 फरवरी को बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। राजस्थान के बच्चों के लिए बड़ी खबर आई है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रश्न बैंक जारी हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेंगे। ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नों को शामिल किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब शिक्षा विभाग पासबुक की जगह प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन का सिस्टम अब ऑनलाइन। कांग्रेस कार्यकाल में अफसरों, नेताओं, कारोबारियों पर परिवहन में 500 करोड़ से ज्यादा वसूली का आरोप है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगे। बिहार अव्वल नंबर पर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में कोल्ड वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, यानी मध्य प्रदेश में उत्तरी हवा से ठंड का एक और दौर शुरू होने वाला। इंदौर में सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की वार्षिक साधारण सभा हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 75 वर्ष पूर्ण हो चुके सदस्यों का अभिनंदन भी किया गया। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में संविदा नीति जारी करने के निर्देश विभागों को पुनः देने की मांग की गई है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। GNM एग्जाम की फीस 50% बढ़ाई। नर्सिंग कॉलेजों में कॉपियों की रीचेकिंग, डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाना महंगा हो गया। नर्सिंग काउंसिल ने आदेश जारी किया। 9 फरवरी को राजस्थान में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दुनिया से बेस्ट 23 फिल्मों के साथ राजस्थान की 12 फिल्मों की आइनॉक्स में स्क्रीनिंग होगी। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ 2024 का आयोजन इस बार खास होने वाला है। केजरीवाल की 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी। ईडी की शिकायत पर सम्मन भेजा। जांच एजेंसी के 5 सम्मन पर पेश नहीं हुए थे। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। 11 लोगों ने जाने गंवाई है, 217 घायल बताए जा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा दौरे के बाद ये बड़ा एक्शन लिया है। एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ी। ईडी पूछताछ कर रही है। पेटीएम के शेयरों में उछाल देखा गया, 10% की तेजी। सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 72,152 पर बंद हुआ। 1 अंक की बढ़त रही निफ्टी में 21,930 के स्तर पर बंद हुआ। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती में बड़ा अपडेट आया। सभी 75 जिलों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने जा रही है। भर्ती बोर्ड ने जानकारी दी और बताया गया कि अब सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। iPhone 16 में मिलेगा DSLR वाला खास फीचर, टच करते ही क्लिक हो जाएगा फोटो। इसके अलावा अपकमिंग iPhone सीरीज के कैमरा डिजाइन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। CA फाउंडेशन दिसंबर का रिजल्ट जारी हो गया। ICAI CA फाउंडेशन रिजल्ट 2024 आउट। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बुधवार को कोर्ट ने आप नेता को जमानत देने से इंकार कर दिया। 11 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। नए नए तरीकों से पुलिस भी हैरान है। देश भर में 11 करोड़ रुपए की साइबर ठगी में शामिल हवाला ऑपरेटर को पुलिस ने करनाल से गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में कुत्तों पर DM की गाइडलाइंस जारी हुई है। निर्देश जारी हुए हैं जिसमें कहा गया कि कुत्तों को घुमाते वक्त उसके मुंह पर जाल लगा सकते हैं। सोसाइटी और सेक्टरों के अंदर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एकांत जगह को चिन्हित करें। साथ ही कुत्तों की नसबंदी और वक्त पर टीकाकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डिस्काउंट के साथ गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका चल रहा है। महिंद्रा SUV 300 और SUV 400 पर बम्पर छूट मिल रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कासगंज में कॉलेज जाती एक 18 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से जान चली गई। छात्रा रास्ते में दिल में घबराहट होने से तबियत खराब होने पर साइकिल से गिर गई। प्रैक्टिकल परीक्षा देने वो कॉलेज
कॉलेज अपने साथी छात्राओं के साथ साइकिल से जा रही थी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन 14 फरवरी को आवेदन प्रक्रिया और डिटेल जानकारियां ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाली है। असम 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड का विलय होगा। नया बोर्ड जल्द ही विधानसभा में प्रस्ताव पेश हुआ है। असम स्टेट बोर्ड का विलय होने जा रहा है। एक और भारतीय स्टूडेंट पर अमेरिका में हमला हुआ। लूटपाट के बाद उसकी हालत खराब हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं की दुनिया बदल देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देश के मेडिकल सेक्टर के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। एचडीएफसी बैंक ने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन महंगा कर दिया है। पेटीएम के बाद अब भारत पे की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। कंपनी ने कहा कि जांच में पूरा सहयोग करेंगे। झारखंड में कोल इंडिया ने बड़ा फैसला लिया। ऐसे आश्रित माता पिता जिनकी आय या पेंशन रुपए 10,000 या इससे अधिक है, उन्हें कोल इंडिया द्वारा असीमित चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं कैटेगरी 1 में प्राथमिक बेसिक तक कम से कम इसकी सीमा रखी जाएगी। इसके अलावा आश्रित बेटी और विधवा बहू के साथ बहू को भी आश्रित के तहत नौकरी दी जाएगी। ये निर्णय भी हाल ही में समिति की बैठक में हुआ है। विवाहित, अविवाहित, आश्रित बेटी और विधवा बहू को भी नौकरी मिल पाएगी। अहमदाबाद में 10 फरवरी को जुटेंगे दुनिया भर के दिग्गज गुजराती प्रवासी पर्व मनाएंगे। भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी लगाने के फैसले का मैतेई समुदाय ने स्वागत किया है। वहीं नागा कुकी संगठन विरोध में आया है। भारत सरकार ने भी हाल ही में सीमा सुरक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया था। म्यांमार सीमा पर बाड़ेबंदी के फैसले का इम्फाल घाटी स्थित मैतेई संगठनों ने स्वागत किया। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाई जाएगी। बजाज पल्सर के 2 नए मॉडल लॉन्च हो गए। बजाज ने 2 नई पल्सर बाइक लॉन्च कर दिया। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। लगातार तीसरे दिन चांदी सस्ती हुई, सोना महंगा हुआ। बुधवार सुबह सोने का भाव 62,636 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 69,749 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में आप और क्या सुधार चाहते हैं ये भी आपके सुझाव जरूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की खबरें हर रोज देखते रहें। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक में, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।